अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज की सबसे बड़ी खबर है और 1 महीने से चल रही बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, गोपाल राव को गेट से बाहर कर दिया गया है। 3 घंटे तक चली ट्रस्ट की बैठक में त्यागपत्र स्वीकृत होने में सिर्फ 1 मिनट लगा, लेकिन वो भी कुछ ऐसे सदस्य थे जो चंपत राय के पैरोकार भी थे, लेकिन पराशरन जी ने एक लाइन में बात समाप्त कर दी और ये कहा कि जिस समय त्यागपत्र दिया गया उसी समय वह स्वीकृत हो गया है और ये ट्रस्ट के संविधान का ये अनुच्छेद है। लेकिन बहनों भाइयों, 1 महीने का वक्त लग गया। आज चर्चा इस विषय की करेंगे, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। आज चर्चा इसी बात की। बहनों भाइयों, भगवान राम जब तक अपना काम पूरा नहीं करा लेते हैं, अपने भक्तों को चैन से नहीं बैठने देते। राम काज कीन्हो बिना मोहि कहाँ विश्राम। मतलब जब तक राम का काज पूरा नहीं होगा तब तक उनके भक्त विश्राम नहीं कर सकते। शायद यही वजह है पिछले 1 माह से निरंतर लगातार 24 घंटे हर वक्त भारत के सभी टेलीविजन न्यूज चैनल्स, भारत के अधिकांश समाचार पत्र और पूरा इंटरनेट मीडिया उन लुटेरों की तलाश में था, उनको बेनकाब कर रहा था जिन्होंने रामधन में गबन और लूट की। बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर जीवंत है, इसका प्रमाण दीजिए। मैं उनसे हमेशा ये बात कहता हूं और इस वक्त तो ज्यादा कहता हूं कि जिन्हें प्रमाण चाहिए वो रामलला के दरबार चले जाएं और उनका धन लूटने वालों का गबन करने वालों पर क्या कालिख पुती है, यह भगवान की जीवंतता का प्रतीक है। उदाहरण मात्र, ईश्वर हैं। 5 वर्षों तक उन्होंने देखा और फिर ऐसा परिदृश्य सजा कि जिसने 1 रुपया भी खाया है उसके मुंह पर कलंक आया है। शायद एक दिन गिरफ्तार होते, जेल गए होते, मामला खत्म हो गया होता। लेकिन ईश्वर की महिमा है। शायद भगवान राम ही ऐसा चाहते थे कि पहले इनका मान मर्दन हो, पूरे समाज में इनके मुख पर कालिख पुते, चेले चपाटे पकड़े जाएं, उसके बाद इनके मुंह पे कालिख पुते। बहनों भाइयों, ये कोई साधारण बीएनएस की धारा के प्रति किया गया अपराध है ही नहीं। ये एक असाधारण किस्म का अपराध है जिसने पूरे सनातन समाज की सभ्यता को कलंकित करने का प्रयास किया है। और मैं सराहना करूंगा पराशरन जी की, सुप्रीम कोर्ट के उस महान सीनियर अधिवक्ता की, जो आज ऑनलाइन जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और 2 ट्रस्ट की मीटिंग में कह दिया कि जिस वक्त इस्तीफा दिया गया उस वक्त वो इस्तीफा स्वीकार है, उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ये विचार करने योग्य विषय ही नहीं है कि उसके लिए इतना इंतजार करना चाहिए था। ये उसी दिन स्वीकृत हो गया था, ऐसा ट्रस्ट का बाइलाज कहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, चंपत राय और उनकी पूरी टीम ट्रस्ट से बाहर की गई। उनका सबसे खास साथी डॉक्टर अनिल मिश्रा, वो भी ट्रस्ट से बाहर किए गए। गोपाल राव को बाहर का दरवाजा दिखाया गया और कृष्ण मोहन को इंटरिम महामंत्री बनाया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर है जो अब तक लोगों को पता ही नहीं है, या पता है तो कुछ लोगों को, जिन्होंने समझा ही नहीं। आपको मैं ले चलता हूं नृपेंद्र मिश्रा के उस स्टेटमेंट पर। उन्होंने क्या कहा था नृपेंद्र मिश्रा ने, याद करिए। 18 चैनलों को 1-1 घंटे का दिल्ली में उन्होंने इंटरव्यू दिया था। जो आदमी बाइट तक नहीं देता, उसने 18 चैनलों को 1-1 घंटे का इंटरव्यू दिया और ये कहा था हर इंटरव्यू में, याद करिएगा वो बात, कि ट्रस्ट को चलाने के लिए एक अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता है। तो आपको पता है आज ट्रस्ट की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो गया है कि ट्रस्ट को में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया जाएगा और उस सीईओ की तैनाती नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी भी बना दी गई है। सर्च कमेटी के मेंबर्स के नाम भी आ गए। यानी अब कोई कृष्ण मोहन नहीं चलाएंगे, कोई ग्रुप नहीं चलाएगा, कोई गैंग नहीं चलाएगा। अब एक इसको प्रोफेशनली एक सीईओ का अपॉइंटमेंट होगा जो पूरी संस्था को अपने नियम और कानून के हिसाब से चलाएगा। बहनों भाइयों, ये शानदार पहल है और इस पहल की सराहना की जानी चाहिए।
वो इसलिए क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट किसी की बपौती नहीं है, किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, किसी चंपत राय की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। वो दुनिया भर में फैले भारत के सनातन समाज के करोड़ों राम भक्तों की प्रॉपर्टी है, जिस पर उनकी सच्ची आस्था है, श्रद्धा है, और उसकी पारदर्शिता सर्वोच्च है। भगवान राम किस लिए जाने गए हैं? नैतिकता, आदर्श और पारदर्शिता के लिए। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनके बाद कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं आया। तो वही शुचिता, वही शुद्धता, वही पवित्रता, वही धार्मिकता ट्रस्ट के कार्यों में भी दिखनी चाहिए। भारत का हिंदू ही तो यही चाहता है। वो ये नहीं पूछता कि 2300 करोड़ रुपए मंदिर में कहां लगा, वो हिसाब चाहता है। वो चाहता है कि उसने जो धन दिया है वो सच्चे कार्यों में इस्तेमाल हो। और बहनों भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पूरे ट्रस्ट ने एक भी सामाजिक कार्य में 1 रुपया नहीं खर्च किया है। करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, इनको अच्छे धर्मार्थ चिकित्सालय बनाए जाए, स्कूल के लिए बच्चियों बेटियों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाए, लोगों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन गरीबों को उपलब्ध कराया जाए, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। ये किसी चंपत राय की जागीर नहीं है। लेकिन एक चीज है कि इस पूरे अभियान के दौरान अगर कहीं सबसे ज्यादा बेचैनी दिखी तो विश्व हिंदू परिषद में। उन्हीं के प्रवक्ता और उन्हीं के लोग बार बार आकर किस्म किस्म के बयान दे रहे थे। और आप देखें तो पिछला जो ट्रस्ट में अधिकांश उन्हीं के यहाँ के लोग थे। बस एक व्यक्ति की जवाबदेही और जिम्मेदारी से वो बच निकले, वो है स्वामी गोविंद गिरी, कोषाध्यक्ष, जो कहते हैं मैं तो अधिकृत ही नहीं था, मेरे तो सिग्नेचर, और कल ही जारी किया प्रेस नोट, इसके पहले बंदे ने जारी नहीं किया था। अब अपनी जिम्मेदारी से वो मुकर रहे हैं। कोषाध्यक्ष आप, तो कोष की जिम्मेदारी किसकी? अमरनाथ मिश्रा की जिम्मेदारी तो आपकी है। अब आपको पता चला कि आपके सिग्नेचर नहीं होते हैं, तो आपने ट्रस्ट में बात मीटिंग में उठाई क्यों नहीं? कौन था या कौन है जो स्टेट बैंक में सिग्नेचर करता है? उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, उसे पता लगाया जाना चाहिए। गोविंद गिरी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। एसआईटी और पुलिस को उनको भी जांच के दायरे में लेना चाहिए। आज तो कई सदस्य अड़े थे कि गोविंद गिरी इस्तीफा दें, और काफी गहमा गहमी हुई मीटिंग के भीतर। नाराजगी, और संतों ने ऐसा भयानक असंतोष आज मीटिंग के भीतर दिखाया। शायद इसी भयवश ट्रस्ट के भीतर मीटिंग रखी गई थी, मणिराम छावनी में नहीं रखी गई। वहां तो साधु संत तैयार बैठे थे कि इलाज बांधना है आपकी। तो बहनों भाइयों, कुछ ही सही लेकिन आज कुछ बेहतर काम हुए, जिसमें सबसे लोगों के मन में संतोष ये हुआ है कि जिस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा कलंक और कालिक थी उसको ट्रस्ट से बाहर किया गया। अब आगे की कार्रवाई एसआईटी और पुलिस की है। तो कुछ आप बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई, और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता तब तक हम लोगों को वहां पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। तो बहनों भाइयों, मेरे साथ स्टूडियो में दिनेश प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, कर्नल शरद शरण, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, नई दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और महंत आनंद दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, हनुमानगढ़ी के बड़ी प्रसिद्ध महंत हैं, संतोष दुबे जी, पूरे देश भर में इस वक्त अयोध्या का सबसे सुविख्यात चेहरा, जिन्होंने इस घपले, घोटाले और गबन को दुनिया के सामने बेनकाब किया, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए।
दिनेश प्रताप जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो आज तो ये अच्छी पहल हुई कि ट्रस्ट ने इनके इस्तीफे को स्वीकार लिया और प्रोफेशनली एक सीईओ को अपॉइंट करने की बात कही। तो अगला कदम इन लोगों को जेल है या अभी इनको आम माफ़ी है? ब्रजेश जी, पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही थी कि राम मंदिर हमारे लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये देवभूमि पर स्थापित राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। और निश्चित तौर पर दुनिया के किसी भी कोने में अगर सनातन के मानने वाले लोग हैं तो इस घटना ने सबको आघात पहुंचाया, सबको झकझोर दिया। और बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि हमारे ऊपर पूरे सनातन के लोग, ब्रजेश भाई, हमसे प्रश्न करें, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। सही है। लेकिन हमसे वो प्रश्न करने लगे कि जिन्होंने राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया। हम सभी के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे वो प्रश्न कर रहे हैं जिनका राम के प्रति ना कभी श्रद्धा थी, ना है और न रहेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज भी सिर्फ और सिर्फ जो काम पहले किसी रूप में करते थे, आज भी वही रूप में कर रहे हैं। मैं नाम लेके कहना चाहता हूं, उद्धम दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सिर्फ और सिर्फ मजाक का बनाने का काम किया। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने श्री राम, प्रभु राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। आवश्यकता पड़ी तो बड़े बड़े वकील खड़े किए इन्होंने। और राम, अभी आप एक चौपाई सुना रहे थे, राम काज कीने बिन मुँह कहाँ विश्राम। उस राम के काज में कितनी बाधाएं ये डाल सकते हैं, उसको उन्होंने डालने का काम किया। और लोग चर्चा ब्रजेश ये करें कि इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत देश में, इसी अयोध्या में जहां प्रभु राम पैदा हुए हों, उस जन्म स्थान पर लोग कहें कि यहां शौचालय बनवा देना चाहिए। लानत है हम सबको। लेकिन आज वो जब प्रश्न करने लगे तो मन बहुत कचोटता है। और निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, आज सारे सनातनी ये चाहते थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अभी तो नहीं हुआ। नहीं हो, इंतजार कीजिए ब्रजेश जी। मैंने उस दिन भी कहा था, पहले दिन जब मैं आपके चैनल पर आया था तो मैंने उस दिन भी कहा था। आज कुछ स्पष्टता आई है। क्या आई है? कुछ लोगों की जिम्मेदारियां, जो पहले था आप लोग कह रहे थे किसी की इस्तीफा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैंने उसी दिन कहा था कि जैसे ही मतलब हम कहेंगे तब कार्रवाई करोगे? नहीं, आप नहीं, जनमानस कह रहा था ब्रजेश भाई, आप भी उसी में हैं। आप भी उसी सनातनी में एक सनातनी है ना। मैंने तो कहा मैं हर सनातनी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, और मुझे होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ी लज्जा लग रही थी कि वो प्रभु राम, मैंने तो कहा, मैं वहां अध्ययन कर रहा था 10th से 12th, मैंने वहीं जीआईसी से किया था। मैंने वो देखा था, प्रभु राम का वो मंदिर मैंने देखा था, जो विवादित स्ट्रक्चर कहते थे, वहां लोग बताते थे सीता रसोई ये है। तो आपके लोगों को छूट मिल गई कि आपके समय में बना तो वहां कुछ भी कर लें, डकैती डाल दें? ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। मैं ये, और उस दिन जाते जाते मैंने एक चीज आपसे कही थी, आपने कहा हो तो गया। मैंने कहा कोई राम से चोरी करके बच जाएगा? आपने कहा बच तो गए। चेले चपटे ही तो जेल में है। ना ब्रजेश जी, अभी तो अच्छा रिपोर्ट है, आने दीजिए ना। क्या है? अब रिपोर्ट थोड़ा हिंट मैं करो कैसे, ना। मैं कौन सा, मैं दूसरे दल के रूप में इन्वेस्टिगेशन अफसर थोड़ी, उनके यहाँ अपॉइंट होते हैं। पर आप ये बात हमारे दर्शकों को इंश्योर करते हो कि अभी असली कार्रवाई बाकी है? नहीं, मैं ये कहता हूं कि जांच जहां तक जाएगी, जहां तक भी जाएगी, जहां तक भी जाएगी, जांच वहां तक ले जाएगी। चुनाव के वक्त तक आप पूरी शुद्धता के साथ, पारदर्शिता के साथ भारत की जनता को ये बता देंगे कि फला फला चोर है? देखिए, आज भी क्या है कि इसमें अभी जिनका नाम आप ले रहे थे, देखिए स्पष्ट उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, गिरिजी ने, उन्होंने कहा कि चंपत राय के ईमानदारी पर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनके अधीनस्थ अगर कोई काम कर रहे थे तो उनकी जानकारी उन तक होनी चाहिए थी। जी, बहुत धन्यवाद। उन्होंने पहले दिन इस्तीफा दिया और बाइलाज में, अच्छा जिसकी चर्चा कर रहे थे, एक बात सिर्फ करके कि देखिए ट्रस्ट ने का जो बाइलाज बना है कितना सुंदर बना है। मान कहाँ रहे थे? वो तो पराशरन जी ने बोला। नहीं, ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, लेकिन हमें कुछ बहुत सोर्सेज ने बताई है ये बात। उसी में ये भी है कॉलम। देखिए सुन, इस्तीफा तो हो गया, लेकिन कॉलम यही है कि बोर्ड की बैठक तो बने, जो ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, उनका संविधान होता है, 1 महीना लग गया। संविधान में है, हाँ, उसको एक्सेप्ट करने। और ये 11 तारीख उनकी मीटिंग ड्यू थी, 6 तारीख। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय को आमंत्रित करता हूं। भगवाधारी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है, और आप आज सही कपड़े पहनकर आज उपस्थित हुए, इसलिए आपका दोहरा स्वागत है।
तो अब कृपया यह स्पष्ट करें कि 2 की बलि तो हो गई, अब और क्या चाहते हो? इतने पर आपने भगवा पहन लिया, तो अगर चंपत राय जेल गए तो आप तो साफा लगा के आओगे। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और आपके सभी पैनलिस्टों को। सही पूछिए तो चढ़ावा चोर जो है एक ही टेप रिकॉर्डर आजकल बजा रहे हैं, और धर्म का प्रमाण पत्र देते देते अब चोर जो है वो खुद ही अपने ही चोर को जो है ईमानदारी का भी आज प्रमाण पत्र दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी चैनलों ने दिखाया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। 3 लगा दिया आईडी और जो मन किया बोला, घड़ियाली आंसू भी बहा लिया। कोषाध्यक्ष, खुद कोष का रक्षक, और वो ईमानदारी का प्रमाण पत्र चंपत राय को दे रहा है। सब मिलजुल करके लूट मचाए थे भगवान राम के घर में। अभी जो योगी जी ने कहा कि राम राष्ट्र के प्रतीक हैं, हम सब कह रहे हैं कि राष्ट्र के प्रतीक हैं। यदि राष्ट्र के प्रतीक सच्चाई है तो राम के घर में चोरी मतलब राष्ट्र के घर में चोरी, और राष्ट्र के घर में यदि चोरी हुई है तो इसका मतलब जो चोर है उसको नहीं पकड़ा जा रहा है ढंग से, उस पर कार्रवाई नहीं हो चोरी रही है। नहीं है, आप तो इसको हल्का ना करो, विरोधी है, ये डकैती है, इसको तो मानना चाहिए। ये गबन है जी, डकैती। इन्हीं के सीनियर लोगों ने कहा, सच बात है। अच्छा, हो क्या रहा है, ये गोल गोल घुमा रहे हैं, जिलेबी बना रहे हैं, थेथोलॉजी कर रहे हैं। ये कहावत है कि पंचों का फैसला तो सिर माथे पर मेरा खूंटा वहीं गड़ेगा। जो गांव में कहावत नहीं होती है कि जो हो जाए सब ठीक है, लेकिन चोर हमारा जो है वो ईमानदार है। ये प्रमाण पत्र भाजपा और आरएसएस और बीएचपी के लोग दे रहे हैं। किसके हाथ में कब्जा गया भाई? एक बीएचपी का चोर जो है कब्जा दे दिया सब मिलकर के आरएसएस के चोर को। अब देखिएगा आगे फिर वही लिपापोती, एसआईटी बना लिया, खुद ही उसमें कंप्लेनर हो गया, खुद ही चोरी कर ली, खुद उसका रिपोर्ट ले लिया, और फिर जो है लिपापोती करके एक दूसरे का इस्तीफा का खेल दिखा रहा है देश के जनता को। ये सब चोरों से देश के लोग अब समझ चुके हैं। ये भरमाने वाली बात है। और ये बात वो कांग्रेस पार्टी कर रही है जो भगवान के अस्तित्व को नकारती थी। आपके ऊपर ये बहुत बड़ा इल्जाम है। ये सबसे बड़ा झूठा इल्जाम है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने भगवान के अस्तित्व को नहीं निकाला। यही चोर जो हैं ये झूठे प्रचार करते थे। हमने ताला खुलवाया, अच्छा, हमने मूर्ति तो लगवाई, हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की प्रतीक्षा की, लेकिन ये लोग हिंदू मुस्लिम का दंगा करा के इनके मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगा जब आप बाबरी मस्जिद के ढहाने की भी जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। मैं तो उस दिन का, सर वेट कर लो सर प्लीज। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका उपाध्याय जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं कर्नल शरद शरण जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कर्नल साहब। तो फाइनली जांच और कार्रवाई तो सही दिशा में चल रही। देखिए आज चंपत अनिल पर कार्रवाई हो गई, गोपाल का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर कर दिया गया। और क्या चाहते हैं आप? किससे मन भरेगा आपका? ब्रजेश जी, अघोरी को हिंदू मानते हैं आप? अघोरी को हिंदू मानते हैं? मैं सबको हिंदू मानता हूँ। और जो निराकार की पूजा करता है उसको हिंदू मानते हैं? सबको हिंदू मानूंगा। तो इसका मतलब जो हिंदू है कोई प्रश्नोत्तर ही नहीं हो रही सर। तो हिंदू है जरूरी नहीं हो सकता दुर्गा मैया को पूछता हो, हनुमान जी को पूछता हो, कन्हैया जी को पूछता हो, हिंदू मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सब मानेंगे, सबको मानेंगे। हिंदू में तो हम तो कहते हैं, जो भी यही लोग कहते हैं, जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ सब हिंदू, यही लोग कहते हैं ना। मुद्दे पे आओ सर। तो सवाल अब ये तय करेंगे कि कौन इनसे सवाल करेगा, कौन इनसे नहीं करेगा, और किन से सवाल कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में सचिव थे वो निर्माण के अध्यक्ष बन के आए, 5 साल रहे पीएमओ ऑफिस में, और अब तो कम से कम देश को मालूम चल गया गिनने वाले, गड्डी बांधने वाले, भेजने वाले, पैक करने वाले, बैंक आने जाने वाले सबके सब या तो संघी हैं विश्व हिंदू परिषद के। और मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जिस दिन अयोध्या न जाते हों, लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता चला कि यहां गड्डियां पैक होकर जा कहीं और रही, ये इनको नहीं पता चला। हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से ही देश के 145 करोड़ जनमानस को यह संदेश क्यों मिला? कण कण में राम, मन चंगा कटौती में गंगा, राम ने तय किया। पर अखिलेश जी को बताया किसने? राम ने तय किया। राम आए उनके सपने में और जिह्वा पे बैठ के प्रेस को बोला कि ये सब चोटे हैं, चोटे। हमारे यहाँ चोर और चोटे में फर्क है। आप लोग के सपने में भी भगवान आने लगे? अरे सबके सपने में आते हैं, आपके नहीं आया अभी कभी? बताओ मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ सिर्फ। जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ उसके सपने में ईश्वर आते हैं। बहुत अच्छी बात। भाजपा और संघ वाले बताते हैं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू के सपने में भगवान आ सकते हैं। हम ये कह रहे हैं 145 करोड़ जनमानस में सिर्फ अखिलेश जी ही क्यों जिन्होंने घोषणा की और उन्होंने बोला उल्लेखनीय कुछ हुआ नहीं,
और 8 को जेल किसने भिजवाया? आज इस्तीफा किसने दिया, स्वीकार किसने किया? और सब अभी भी चंटू पंटू इकट्ठे होकर सब तय कर रहे हैं, और जिनको बनाया वो भी उन्हीं के चंपत राय के परिवार के हैं, वो भी बाहर से नहीं लाए। तो आप क्या बोले चाहते हो? जहां पे भी चढ़ावे का दान पात्र है उसको घेर के बैठेंगे संघ वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और भाजपा वाले, बाकी सब ठीक है। मैं एक छोटा घटनाक्रम बताता हूं। 22 के चुनाव में 7वें चरण पे आखिरी 2 दिन मैं बनारस में था, गृह मंत्री जी भी वहीं थे। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी में, चुनाव प्रचार के लास्ट डे। हमने कहा धर्म का पर्यटन के माध्यम से धंधा बनाने की तैयारी हो रही है और बाबा विश्वनाथ के दरवाजे से हो रहा है। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, नजर सिर्फ पैसे पर रहेगी। और 90 के दशक से हमारे परिवारों में हमारे माता पिता बोलते रहे हैं, ये 5 रुपया 11 रुपया 21 काट रहे, ध्यान से रख देना चंदा चोरी होगा। जब चढ़ावा चोरी पकड़ा तब देश के जनमानस ने माना ये चंदा चोर थे 90 के दशक आप से। इतने उत्तेजित हम क्यों चढ़ावा हैं? चोरी में पकड़े गए। इतनी उत्तेजना अरे क्यों है हमारी आपको? आस्था हर्ट हुई है आपकी? हम तो मर्म से और आस्था से चलते हैं। क्या हर्ट हुआ है हमारी आस्था, हमारा मर्म, हमारी भावना है आपकी? हमेशा कभी राष्ट्र भक्ति के नाम पे छद्म राष्ट्रवाद ओके। और कभी धर्म के थैंक यू नाम पे सर। धर्म का धंधा। बहुत हमारे शुक्रिया। साथ तो पंडित लूट अमरनाथ हुई है। मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं और बहुत लंबे वक्त तक राम मंदिर के आंदोलन और बाद में उसके निगोशिएशन की टीम का हिस्सा रहे हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप शुरू से कह रहे थे कि इस पर जिम्मेदारी तय हो, आज जिम्मेदारी तय हो गई है। आप इससे संतुष्ट हैं या फिर इसके आगे की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, हमें तो पूरा भरोसा और विश्वास था कि लोगों का इस्तीफ़ा स्वीकार होगा और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी सजा इन लोगों को मिलेगी। आपने अपने शुरू के इंट्रो में ये कहा कि राम जीवंत हैं। ये बात सत्य है कि राम जीवंत हैं। कम से कम भगवान राम की कृपा से एक बात तो हो गई चंदा चोरी के बाद कि पूरी दुनिया और देश के सारे हिंदू एक हो गए। जो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग वहाँ वकील खड़े कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद बनेगी, मंदिर नहीं बनेगा। आज पूरी देश के सारे विपक्षी गण सब राम राम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव के सपने में भगवान राम आए, उन्होंने बताया। राम गोपाल जी आज टीवी चैनलों में बता रहे हैं 20,000 करोड़ की चंदा चोरी हुई। प्रियंका गांधी जी कुछ बता रही हैं, ममता बनर्जी कुछ बता रही हैं। तो हम आपके माध्यम से अखिलेश यादव जी से कहना चाहते हैं कि भगवान राम ने ये नहीं कहा कि बच्चा जब तुम लोगों को निमंत्रण भेजा गया था मंदिर के उद्घाटन का तब तुम लोग नहीं आए। कम से कम अपनी पार्टी के 500 मुसलमानों को तो ले आओ, रामलला का दर्शन करा दो। वो सब नहीं हो रहा है, खाली सनसनी फैलाई जा रही है, झूठ को इतना बोला जा रहा है, इतना बताया जा रहा है। पर और आप ही तो और फांसी बता- देने की मांग कर रहे थे उस दिन। नहीं, देखिए, बिल्कुल सत्य बात है। अगर राम के काज में या राम के धन की कोई चोरी करेगा तो उसको फांसी की सजा भी हम कम मानते हैं। ये इनमें होना से चाहिए। किसको आप चाहते हैं फांसी पे लटकाया जाए? हम कह रहे जो जिम्मेदार हो। तो ये कार्रवाई संतुष्ट है कि इस्तीफा नहीं, दे अभी दिया कहाँ है? संतुष्ट है? अभी तो खाली इस्तीफा उनका स्वीकार हुआ है। एक माहौल ये बनाया गया था विपक्ष के द्वारा कि इन लोगों का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, ये लोग ऐसे बने रहेंगे, इनको बचाया जा रहा है। एक पर्दाफाश हुआ। दूसरी चीज है, ये राम गोपाल जी, अखिलेश जी, प्रियंका जी, ममता जी, ये सारे लोग सनसनी क्यों फैला रहे हैं? आपको चिंता विपक्ष के नेताओं की है या रामधन में नहीं, जो लूट हमको डकैती चिंता उसकी इस है? बात की है कि भगवान राम के जन्म स्थान पे बने मंदिर अयोध्या और भगवान राम की गरिमा और मर्यादा को ये भंग कर रहे हैं झूठ बोल करके। और जो लूटे हैं वो नहीं, जो लूटे हैं वो तो सामने आ गया। वो बस तो 8 इतने ही लोग हैं। जेल चले गए, यही 2 लोगों का इस्तीफा 8 हो ही गया। हैं, 8 ही हैं। आगे और जाना होगा तो आगे भी जेल जाएंगे। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो ये बाबरी मस्जिद बनाने वाली बाबर सेना है, जी। जो नमाजवादी पार्टी है, ये क्यों इस तरीके की राम के नाम पे राजनीति मतलब कर रही है? वो डकैती पड़े वो चुप रहे हैं? नहीं, वो डकैती पड़े। अरे बाबरी धन्यवाद मस्जिद सर। बनाने के नाम पे आपने बाबरी मस्जिद बनवाई, आपने पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा किया बाबरी मस्जिद के नाम पे, आप उसका हाँ। तो हिसाब दीजिए। कहाँ है? अरे ये बताएं कहाँ है? अरे भाई, ये तो रामलला का Thank you, भक्तों का बहुत मामला शुक्रिया। है। अभी सुनिए संतोष ब्रजेश दुबे से जवाब ब्रजेश जी, दीजिए। ये रामलला के भक्तों का मामला है। अगर भक्तों ने कोई गलती की होगी तो संतोष दुबे जी, दिनेश जी, हम लोग मिलकर निपट लेंगे। नहीं, समाजवादी आप पार्टी अपने क्या में कर रही? संतोष दुबे को ये ना जोड़ें। बाबरी सेना जी क्यों कर रही? संतोष दुबे को अपने में न जोड़ें। संतोष दुबे जी थैंक यू, अयोध्या के धन्यवाद, निवासी हैं। धन्यवाद राम के आपका। भक्त हैं। आप अपने और मत राम जोड़ो, जन्मभूमि आप आंदोलन अलग अलग करता बात है। करो। मैं इसीलिए तो सबको अलग अलग बुलाया हूँ। आप उनको क्यों जोड़ रहे हो? जब वो जुड़ेंगे तब जोड़ लेना। अरे भाई, राम भक्त तो हैं ये संतोष दुबे। आप उनको बोलने देंगे तब तो पता चलेगा वो क्या तो वही कहना है।
भाई परसों आप कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हम हो, संतोष पता दुबे नहीं हो के लिए सकता थोड़ी कुछ संतोष कह रहे दुबे थे। भी अपनी बात बदलें। नहीं, तो अभी थोड़ा हम रुक बात जाओ। नहीं बदल रहे हैं। मैं महंत हम आनंद खाली दास जी बाबरी को सेना आमंत्रित को करता ऐसे लटराने की बात हूँ। कर रहे हैं। महंत जी आपका स्वागत और अभिनंदन। आज ट्रस्ट की बैठक में उन दोनों के इस्तीफे हो गए, गोपाल को बाहर कर दिया गया। इतनी कार्रवाई पर्याप्त है या फिर अग्रिम कार्रवाई अभी और होनी चाहिए? देखिए, जो कार्रवाई हुई है इसका हम मतलब कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि इसमें जो असली चोर हैं उन चोरों को बख्शा जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। अभी मिश्रा जी ने कहा, आप क्यों मुंडी ये हिला सब रहे हो? आपके गलत बारे में बात कोई है, बोल रहा है तो क्योंकि शांत हो जाओ। जो प्रभु श्री राम जी का हेलो जी आप बोले, सुन रहे हैं हम लोग, हेलो आप बोलें। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का पैसा है, उस पैसे को ये लोग डकैती डाले हैं। डकैती डाल करके ये लोग यहाँ से नागपुर तक इनका तार जुड़ा है, इस राम मंदिर का। नागपुर तक ये लोग पैसा लेके गए हैं इस मंदिर का। और संतोष दुबे जी तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि जो इस मंदिर में कम से कम 1000 करोड़ की 1200 करोड़ का चोरी हुआ है, ये रामशिलाएं कितना कितना क्या क्या हुआ है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, इससे सनातन के लोग, अयोध्या के साधु संत संतुष्ट नहीं हैं कि जो है आप इस्तीफा, चोरों का इस्तीफा ले लीजिए और छोटी मछलियों को आप जेल भेज दीजिए। बड़ी मछलियों को बचाने के चक्कर में सारा ऐसा काम किया गया विजय जी। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चढ़ावे में जितना धन आया है वो सारा धन वापस होना चाहिए, और तब जाकर के अयोध्या के लोग इस पे कुछ संतुष्ट होंगे। नहीं तो इस पे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हमारे प्रभु श्री अच्छा जी, महंत जी, कुछ लोग स्वामी गोविंद गिरी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कोषाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए गोविंद गिरी जी की। आप भी कुछ ऐसा डिमांड करते हैं कि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय हो? भाई ये देख विजय जी, ये मानिए जो कोषाध्यक्ष है उसका दस्तखत होता है। पैसा जमा करने में, पैसा निकालने में उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। वो भी कहीं न कहीं जो उनको उसमें लपेटे में आते हैं। जब तक आरएसएस के लोग इस मंदिर के ट्रस्ट में रहेंगे तब तक निरपेक्षता हो ही नहीं सकती है। प्रभु श्री राम का जितना धन है वो लूटते रहेंगे ये लोग। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बार बार अयोध्या में आते हैं, बार बार अयोध्या में आते हैं और जन्मभूमि के दर्शन करने जाते हैं। उनके एलआईओ की टीम है, उनको नहीं पता था कि राम जन्मभूमि में चोरी हो रही है। यहाँ करोड़ों करोड़ों की चंदा चोरी हो जा रहा है, चढ़ावा चोरी हो जा रहा है, सोना चांदी जा रहा है। और मिश्रा जी कह रहे हैं बैठ करके हम लोग समझ लेंगे अयोध्यावासी। अरे मिश्रा जी शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले सनातन को कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे विश्व में नाक कटा दिया हमारा ये सनातन का नाम, जो हिंदू के नाम पर ये लोग। सर पहला राउंड है ना, आप उसमें डिसिप्लिन न तोड़ें डिबेट का। आप बोले महाराज जी, आप बोले, आपका 20 सेकंड और बचा ये है। लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े हैं। हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। मना किए थे आपको कि अपने में ना जोड़ो जी। हम लोग कहीं महंत मुंह जी दिखाने धन्यवाद लायक नहीं रह गए हैं जी। हनुमानगढ़ी के लोग, हमारे बगल में धर्मदास जी हैं, उसकी लड़ाई लड़े हैं। धर्मदास जी को भी महंत जी मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। कृपया दूसरे चरण की परिचर्चा का इंतजार कर लें। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर संतोष दुबे जी को इनवाइट करता हूं। संतोष जी बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आज कुछ तो कार्रवाई हुई कि चंपत राय और अनिल मिश्रा वगैरह, गोपाल राव बाहर हुए, तो कुछ संतुष्टि आई आपके मन में, कुछ इत्मीनान आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया। ये एक छलावा है, दिखावा है। ये इस्तीफा ये कोई विषय नहीं है। ये तो बहुत दिन से प्रचारित हो रहा था। याद हो आपको, तो मैंने आपसे कहा था ये ड्रामेबाजी चल रही है। इतना जरूर है कि थोड़ा नग्न हुए, अर्ध नग्न हो गए, पूर्ण नग्न होना बाकी है। और जैसा हमारे महंत जी आनंद दास जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि ये जो कुछ हो रहा है इससे अयोध्या का अपमान पूरी दुनिया में हो रहा है। और देखिए, असल चोर जो है वो बाहर हैं। असल चोरों को इस्तीफा एक विषय हो सकता था, वो जांच से पहले। लेकिन हम मान लेते हैं क्षण भर के लिए कि इस्तीफे से कुछ लोगों में थोड़ी सी राहत होगी, लेकिन इनको जेल भेजा जाना सबसे जरूरी है। ये बहुत बड़े बड़े चोर हैं, इन्होंने भगवान को बख्शा नहीं है, इसलिए
इतनी कार्यवाही भर से अयोध्या को और पूरे देश के हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को संतोष नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने वो अपराध किया है जो अपराध भगत कर करे, तो जिन्होंने ये अपराध भक्तों का किया है, यानी आस्था पर डकैती डाली है, श्रद्धा और विश्वास में चोरी की है। तो इन चोरों को इस्तीफा और लेकर दुबे जी के इस बात को मुक्त तो कर दें। अप्रिशिएट करेंगे कि जिनको ने जन्म जन्मांतर तक मंदिर को निजी जागीर बना ली थी, 1 महीने में ईश्वर की कृपा से, भगवान राम की कृपा से उनके पैर उखड़ गए। क्या ये उपलब्धि नहीं है? हाँ, ये उपलब्धि है, ये आप लोगों की ताकत है, इस देश की जनता की आवाज है कि ऐसे धूर्त और मक्कार बेईमान लोग जिन्होंने उसको अपना कार्यालय बना दिया था, वो पूरी तरह से यूं समझ लीजिए कि जैसे नागपुर में कार्यालय, जैसे रामकृष्णपुरम कार्यालय दिल्ली में, वैसे इसको बना लिया था। आम जनता को वहां केवल दौड़ाया जाता था, 2 किलोमीटर एरिया में धूप में, चिलचिलाती धूप में दौड़ाया जाता था। ये एसी कमरे में बैठकर 80-80 हजार, 1-1 लाख की कुर्सियों पर बैठकर, 5-5 लाख के गद्दे पर बैठकर ईमानदारी का ढोंग पीटते थे और राम जी का धन चोरी करते थे, आभूषण चोरी करते थे, राम शिलाएं चोरी करते थे, राम जी के सोने की रामायण चोरी करते थे। और अब इनको अब मैं आता हूं कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन, क्या आप मानते हैं और आपको ऐसा प्रतीत होता है, अनुभव करते हैं कि जांच सही दिशा में है अथवा नहीं? नहीं, मैं तो आपको पहले से बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जो काम करेंगे वो ठीक करेंगे, लेकिन एसआईटी, अब एसआईटी का ये थोड़ा बहुत दबाव मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम तब मानते जब इनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत होता और इनको जेल भेज दिया जाता, फिर जांच की जाती ना। ये बाहर है, प्रभावित कर रहे हैं, सबूत नष्ट कर रहे हैं। आदरणीय मिश्रा जी, मैं आपको वो सच बता रहा हूं जिससे सुनकर पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। 4 दिनों से, पिछले 4 दिनों से अयोध्या के कुछ नए नए लड़कों को जो साधु हुए हैं, मठाधीश बने हैं, उनको दिहाड़ी मजदूर की तरह रुपए दे दे करके उनसे कहलवा जा रहा है कि प्लीज चंपत राय जी इस्तीफा न दीजिएगा, प्लीज चंपत राय जी आप बड़े त्यागी हैं, आप बस। पर जो ये बात कह रहे हैं वो भी साधु हैं, महंत हैं? नहीं, कोई साधु वाधु नहीं, सब गुंडे हैं, मवाली हैं, सब मंदिर कब्जा किए हुए हैं, गनर लेके घूमते हैं और उनको धमकाया जा रहा था चंपत राय के द्वारा कि तुम्हारा गनर मैं वापस ले लूंगा, तुम्हारी आरती नहीं होने दूंगा। आरती पवन पांडे ने शुरू कराई है, ये सब मुझे खबर है। मैं आपको बिना सत्य हुए कोई बात मैं किसी को नहीं बताता। मतलब जो चंपत राय के साथ है वो आपकी नजर में मवाली है, गुंडा है? जो भी चंपत राय के साथ है वो मवाली है जी? जो चंपत राय का साथ देगा वो मवाली कहलाएगा? कैसी बातें करते हो दुबे जी? मैं सच कह रहा हूं, अब तो पूरे देश के सामने आ गया है ना। चंपत राय एक गैंगस्टर व्यक्ति है, वो नेशनल विरोधी व्यक्ति, राष्ट्र का विरोधी व्यक्ति है, जिसने भगवान का धन चोरी कर लिया। तो राष्ट्रवादी बात कर सकता है? तो अभी अमरनाथ जी कह रहे थे, मैंने उनको समझाई थी ये बात अमरनाथ जी क्या, कि संतोष दुबे को अपने में ना जोड़ो। मेरा विषय इस देश के जी 150 करोड़ धन्यवाद नागरिकों से जुड़ा हुआ है कि ये डकैत हैं, इनको जेल भेजा जाना चाहिए, इस्तीफा पर्याप्त नहीं है। दुबे जी धन्यवाद, आगे क्या कहा जाए? कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आज इस पूरी घटनाक्रम पर पिछले 1 महीने से सतत निरंतर लगे हुए वीरेन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इसकी कवरेज में परिश्रम की पराकाष्ठा की है और ये खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वीरेन जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ वीरेन जी? देखिए, आज एक बहुत बड़े घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया और ट्रस्ट के अध्यक्ष और कुछ सदस्यों को इसके लिए साधुवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने साफ तौर पर दागी लोगों को बैठक में आने से मना कर दिया। तो आज सफाई अभियान के तौर पर आप इसको देखें कि 80% सफाई पूर्ण हो गई। जितनी गंदगी थी, जितने आरोप थे, वो समाप्त हुए। अब अयोध्या में राम मंदिर के संचालन की एक नई व्यवस्था आए, इसको लेकर इंतजार है। वैसे चंपत राय और अनिल मिश्रा का खेल अब खत्म है अयोध्या से। चंपत राय तो मान लो बड़े नेता हैं, दिल्ली चले जाएंगे, जयपुर चले जाएंगे। अनिल मिश्रा अयोध्या में रहना है, देर सवेर उनके ऊपर घूम सकता है कानून का शिकंजा। वैसे ब्रजेश जी, पिछले 30-40 दिनों में अयोध्या की जितनी बदनामी हुई है
राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर जितनी थू थू हुई है, शायद कभी अयोध्या जहां लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, कार सेवा की, इसी दिन के लिए थोड़ी की थी मंदिर बन जाए तो तुम लूटपाट के माल बना लो। ये इस उद्देश्य से किया गया था कि इस देश में धर्म मजबूत होगा, राम फिर से स्थापित होंगे और करोड़ों लोगों को अपने इतिहास को फिर से जीवित होते देखने का मौका मिलेगा। लेकिन इन चंदा चोरों ने पूरी इज्जत लुटा दी। ये लालची और भ्रष्टाचारी लोगों ने इस मंदिर को लूट का अड्डा बना लिया और जनता के विश्वास के करोड़ों रुपए दान के हीरा जवाहरात सोना चांदी खाए। लेकिन पेट कभी भर जाना चाहिए था, पेट भरा नहीं, ये रुके नहीं। आज राम मंदिर ट्रस्ट में फैसला हो गया कि 2 का इस्तीफा है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जो लोग नैतिकता और मर्यादा की बात करते हैं उनको आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतने दिन तक रोज अयोध्या में रह के खटर पटर आगे पीछे जो चल रहे थे, इनको वहां से निकल जाना चाहिए था। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई, जो जांच हुई, उससे लोग संतुष्ट नहीं थे। आज लोग संतुष्ट हुए हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जो सबसे प्रभावशाली हैं, इनका इस्तीफा हुआ है। अगर ये पहले कर देते तो फिर ये इतनी बदनामी ना होती। आपको याद होगा कि इस देश में नैतिकता के आधार पर बड़े बड़े इस्तीफे हुए हैं। इसी राम मंदिर के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा था, वो भी लोगों को याद है। राम के मंदिर में बैठने वाले लोगों ने राम के जीवन से कोई प्रेरणा नहीं ली। जिस राम को पृथ्वी का राज मिलना था, उनके पिता ने रात में बुलाकर वनवास का ऐलान कर दिया और वो हंसते हंसते ये कहकर अपनी मां से गए कि मुझे पिताजी ने वन का राजा बना दिया है और पूरे पृथ्वी का राज, सोना चांदी संपदा छोड़कर राम 1 मिनट में चले गए पिता के वचन और माता के वचन को पूरा करने के लिए। उस अयोध्या में उन्हीं राम के मंदिर को बनाने वालों ने लूटपाट का अड्डा बना दिया और त्याग की एक बात भी नहीं सीखी। राम के चरित्र को, रामचरितमानस को पढ़ते हैं लेकिन उसकी बात को नहीं मानते। बड़ी आश्चर्य की बात है। ये तो वही हो गया कि धर्म के आड़ में चाहे जो आज तक पाखंड का आरोप लगता रहा है, वो इन्हीं लोगों की वजह से लगता रहा है। अगर राम अधिकार मांगते तो राज्य पा लेते, कोई रोक नहीं सकता था उनको, लेकिन वो फिर कभी राम नहीं बन पाते। आज जिंदगी में कर्तव्य से पत्रकार बड़ा की कुछ बात भी का नहीं। मर्म समझिए। वीरेंद्र जी जितना ज्ञान इन्होंने 4 लाइन में दे दिया, बड़े बड़े कथावाचक घंटों बोले न दे पाएंगे। बड़ी ऊंची बात आपने कह दी। ब्रजेश जी, कोई व्यक्ति अधिकार से महान नहीं बनता, त्याग से महान बनता है। चंपत राय अगर पद त्याग देते तो क्या समस्या थी उनको, लेकिन वो अधिकार पूर्वक जमे रहे। और यही अधर्म है, ये राम राज्य नहीं है। एक दिन आपसे कथा करवाऊंगा वीरेंद्र जी। देखिए, भारत के मंदिरों में इतना पैसा आता है, दान आता है। अगर अनाथालयों को, गरीबों को उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाए तो हम मानवता का ज़्यादा भला कर सकते हैं। वैसे हमारे देश में अगर 100 रुपया के घूस ले लो तो जेल भेज दिन जात है। यहाँ हजारों करोड़ की चोरी चकारी हो गई और सब अब मामला देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा। अच्छा, ये भी अयोध्या के ही हैं वीरेंद्र जी, वहीं के रहने वैसे वाले। मैं एक चीज कहूंगा ब्रजेश जी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और उन्होंने भी इस पर चिंता जताई, और आज दिनेश जी भी बैठे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इन्होंने भी आम की पार्टी का काफी आनंद लिया है और उसकी मिठास के साथ वो इस
डिबेट में आए हैं। आए तो खाली हाथ हैं स्टूडियो। नहीं, लेकिन वो कौन कल खा गया उन्होंने हमसे? शर्मा की चाय की दुकान पर जब वो अध्यक्ष जी इनके चाय पी रहे थे, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि दिनेश जी ने दिल्ली में बहुत फ्री की हमारी चाय पी है, पैसा यही देंगे यहाँ। और यहाँ भी वे पैसा नहीं दिए दिनेश जी, पूछिएगा, बैठे हैं। तो मैं तो कहता हूं इनके ऊपर आप जुर्माना ठोको। देर से देर लगाना पड़ेगा। जी, कंक्लूड करें लेकिन प्लीज। जी, इस देश में सफेदी की आड़ में उच्च पदों पर बैठे लोग नैतिकता और मर्यादा का जब पालन नहीं करते, तब यह कहना पड़ता है कि राम तुम्हें फिर आना होगा इस देश में, क्योंकि तुम्हारी बड़ी जरूरत है। यहां पर जो हाल है आज, लेकिन एक चीज अच्छी हुई है ब्रजेश जी, जिसको कार्यवाहक इन्होंने महासचिव बनाया है, कृष्ण मोहन जी को। वो ऐसे समाज से आते हैं जहां पर जात पात के आरोप लगते हैं, छुआछूत के आरोप लगते हैं, लेकिन आज उनको दुनिया के देश के सबसे बड़े मंदिर का इंचार्ज बनाया गया है। इसका स्वागत होना चाहिए। तो जी, कंक्लूड करें। आप सुनिएगा 4 लाइन। आज राम तुम्हें फिर आना होगा कि आयाम यही, आवाहन यही, अच्छे करने का नाम सही, और दोहरा लो वैसी ही उपलब्धि, सामर्थ्यवान का काम यही। हे राम देश के विश्व पटल पर वैसे ही चमकाना होगा, अनुज को अपने संग लिए, हे राम तुम्हें फिर आना होगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने आध्यात्मिक, तार्किक, इन्वेस्टिगेशन, ट्रस्ट के भीतर के सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। इसमें दिए गए नियत समय में ही सबको अपना पक्ष रखना होगा। मैं दिनेश प्रताप जी को आमंत्रित करता हूं। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, आपकी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम है कि चूंकि आपकी लखनऊ और दिल्ली में हुकूमत है, इसलिए आप मुख्य आरोपियों को, बड़े मगरमच्छों को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। ब्रजेश जी, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आप हम पर लगा दीजिए, हम आप पर लगा दें। यहाँ बैठे हुए समाजवादी पार्टी के नेता भी लगा रहे हैं। लेकिन मुझे कभी कभी मतलब हंसी कहूँ कि उसको दुख प्रकट करूँ, वो शब्द ही लोगों के लिए ही नहीं मिल पाता है। जो नैतिकता की बात कर रहे थे भाई, इनके शासन काल में तमाम घोटाले हुए, तमाम लूट हुई, लेकिन एक व्यक्ति उसमें नैतिकता दिखाने का काम नहीं है कि अगर किया हो तो बता दें। वो चाहे कांग्रेस के मित्र हों, चाहे समाजवादी पार्टी के मित्र हों, इनकी नैतिकता वहां चली जाती है। लेकिन आज जब प्रभु राम की बात बैठे बैठे कह रहे थे, आपने वीरेंद्र जी की क्या कथा सुना होगा। मुझे तो लगता है ब्रजेश भाई, आपको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहिए कि आप राम कथा शुरू करें। अब कितनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं आप अगर आरती और प्रसाद लेके और चढ़ावा के लिए तैयार हो तो मैं इन दोनों से कहूंगा कि कथा शुरू करें। मैं तो यहीं खड़े होकर इनकी आरती करूंगा। और मुझे तो बड़ा ब्रजेश भाई, अभी एक अवसर है ना, फिर ये ना कह दें जी, अभी एक अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आप सनातनी थे, मैं मान लूंगा। आप दोनों प्रवक्ता अभी घोषणा करिए कि मथुरा के मामले में क्या अभिमत है। आप लीड लीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे, आपके पीछे चलेंगे। पर रामधन की गबन और लूट पर पहले स्थिति स्पष्ट कर दो, गोल पोस्ट मत बदलो। बिल्कुल नहीं बदल रहा हूं ब्रजेश जी। इन लोगों ने चूंकि चर्चा की थी, तो उस चर्चा को लेते हुए उसको कंक्लूजन तक पहुंचाओ। कंक्लूजन तक पहुंचा रहा हूं। मैंने पहले दिन कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि पचा लेगा, मैं कह रहा हूं कि कोई नहीं पचा पाएगा। गजब आप बात कर रहे हैं। क्या नहीं पचा पाएगा? उनकी चोरी को, अरे प्रभु राम जी के यहां चोरी करके, ब्रजेश भाई कैसी बात कर रहे हैं। आप भी सनातनी हैं। प्रभु राम से चोरी करके कोई बच जाएगा? और वही लोग जो उनके अस्तित्व को नकार रहे थे, देखिए ना प्रभु, महीने भर से तो बच ही रहे हैं। नहीं, चमत्कार देखिए प्रभु का। आज सब लोग आपसे ज्यादा चिंतित हैं। एकदम। लेकिन इनको एक थोड़ा सा तो आपके ऊपर डाउट होने लगा कि ये आप ज्यादा राम भक्तों की ये भाई। लेकिन फिर आप देखिएगा 10 दिन बाद फिर ये बदल जाएंगे। बीच में नहीं सर, दुबे जी बीच में नहीं, दुबे जी बीच में नहीं। दुबे जी मैं निवेदन करूंगा, प्रश्न का उत्तर दुबे जी शांत सर। आपका जायज है, आपने जो मुकर्रों की बात कही, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। किसका? दुबे जी का।
स्वागत करोगे इनका? इसलिए आप नहीं, आप सनातनी है ना, हमेशा से रहे हैं, Thank you, कार sir. सेवक रहे हैं, लेकिन ये जो अभी जुमा जुमा कहें, जो जालीदार टोपी लगाकर जो लोग सनातनी बने हैं दुबे जी ना, थैंक यू। मैं कतई डॉक्टर उनका अजय बात नहीं उपाध्याय करता। जी के मेरे साथ मौजूद ये हैं। बहुरूपीय है। उपाध्याय जी, आपकी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आप कैसे सवाल उठा सकते हो? भले ही चोरी हो, गबन हो, डाका हो, लूट हो, आपको ये नैतिक हक कहां से मिला? देखिए अब दिनेश जी को याद ही नहीं है, शायद उस समय हो सकता है कि भाजपा की राजनीति में नहीं रहे हों या देश की राजनीति में, हालांकि हैं पुराने व्यक्ति हो, और उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि छोटी से छोटी बातें भी हुई लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर और मनमोहन सिंह के काल तक, कोई बचा नहीं। बेशक बाद में वो बेचारा उसको गलत तरीके से उसको फंसाया गया, लेकिन यहाँ तो छुट्टी होती ही नहीं है, इस्तीफा होता ही नहीं है। यहाँ तो रेल तेल बेल सब खत्म, लेकिन कोई बात नहीं, एपस्टीन फाइल तक में नाम आ जाता है। फिर भी आप नोट कर लो, मैं लास्ट में कोशिश करूंगा आपको टाइम। अंतिम बात जो है जी, ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए, मुद्दे पर मैं आ जाता हूँ। मुद्दे पर ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? मान लीजिए कि शिलान्यास के समय 14-15 करोड़ रुपए आए, उसके बाद बहुत सारे रुपए आए, उससे पहले इन लोगों ने जब ये मंदिर निर्माण के आंदोलन के दौरान में 14,000 करोड़ रुपए का, फिर वहां भूमि माफियाओं का दौर चला, इन सब पर क्यों नहीं काम हुआ? दूसरी बात, इस पूरे ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर क्यों कर दिया? यदि ईमानदारी तुमको पहले से ही आप लोगों को थी, मोदी जी अभी तक क्यों? ये ट्रस्ट का हिसाब दे देंगे आप? राजीव गांधी फाउंडेशन का हिसाब दोगे? बात हो रही है, आप राजीव गांधी फाउंडेशन का हिसाब दे दो, ये ट्रस्ट का हिसाब दे दो। आरटीआई के तहत है, एकदम आरटीआई के तहत है, हम तो देते ही हैं, हर साल देते हैं, सरकार के हाथ में है वो सारा चीज। आरटीआई के तरीके और ऑडिट होते हैं सारी चीजों के। जी, थैंक यू। लेकिन यहाँ क्यों नहीं ऑडिट? पीएम केयर में ऑडिट नहीं और राम जन्मभूमि में ऑडिट नहीं, इसका मतलब चोरी इनके पूरे नजर में है। लास्ट लाइन, अभी राम की चोरी की, अब ये कृष्ण धन पे नजर इनकी है कि वहां भी जाकर के इसी तरह भाजपा कार्यालय बना दें और वहां भी चोरी करें, ये नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं संतोष दुबे जी को थोड़ा बुला लूं, फिर आप दुबे जी थोड़ा आपको आउट ऑफ टर्न लाते हैं सीन में, चूंकि आपका अभिनंदन करना चाहते हैं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता। और पर मुझे आप बताइए कि क्या आपको इस बात की उम्मीद है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं जिनका जिक्र आप बार बार करते हो, उन पर कोई फंदा आएगा, या फिर अब ये इस्तीफा वगैरह हो गया, अब लोग भूल जाएं? नहीं, भूलना नहीं भैया। देखिए, राम दंड से बचा न काहू, बचो न कंस न बचो राहू, कोई बचने नहीं पाएंगे, पीछा हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इनको जेल जाना ही होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोनों जगह। योगी जी इनको जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन ऊपर के हस्तिनापुर और नागपुर के दबाव में नहीं भेज पा रहे हैं, तो उनका हाथ पांव ढीला करना चाहिए। वो निश्चित रूप से इन चोरों को बेनकाब करके जेल भेजेंगे, कोई बचने न पावे। आप इस बात से अंदाजा लगाइए देश में कितना गुस्सा है इन लोगों के कारण। इन 3 लोगों के कारण ये कैंसर के कीड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी रूपी शरीर को खा जाएंगे अगर इनको हटाया नहीं। कि हवाई जहाज से इनका बीजेपी से क्या मतलब है? ये बीजेपी के मेंबर नहीं है तीनों, उसके खिलाफ लोगों ने चंदा, ये तीनों बीजेपी के सदस्य नहीं है भाई, लगाए जी। ये बीजेपी के सदस्य नहीं है तीनों जी, ये बीजेपी के सदस्य तो है नहीं तीनों, की है? नहीं, बीजेपी के नहीं है, लेकिन संघ परिवार के है ना। तो संघ परिवार के लोगों का यह दायित्व तो बनता है ना, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम वाले लोगों का यह धर्म बनता है ना, जिन्होंने त्वदीयाय कार्याय कट्टा वधियम किया और लूट लिया भगवान राम को। इसीलिए कहते हैं कि घर के भेदी को कभी निकलने न दो, उनको जेल भेजना चाहिए ना। ये गलत लोग बाहर काम नहीं चलेगा, जेल भेजे। धन्यवाद हम लोग जी, बहुत शुक्रिया आपका कर्नल शरद शरण जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी अभी जो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है एसआईटी की और पुलिस की प्रोब, आप इस जांच को, प्रक्रिया को आगे बढ़े आपकी पार्टी चाहती है, या आप कोई अलग तरह का इन्वेस्टिगेशन चाहते हो? अब इच्छा पूछ लिए तो बना बताए तो रहेंगे नहीं, बताना पड़ेगा ही। सवेरे होने से पहले मंदिर से बाहर निकाल दीजिएगा, नहीं अंदर पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। इस्तीफा स्वीकार कर लिए ना, सवेरा होने से पहले मंदिर के बाहर होने चाहिए। पुलिस को या तो वो सरेंडर कर दें या पुलिस उठा ले और कल न्यायालय में पेश कर लें, रिमांड ले लें। और वो जो पटा और बेलन वाली व्यवस्था है ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अयोध्या के सिर्फ कोतवाल को खुला हाथ दे दो, शाम तक पूरा सरगना और माल सब बरामद करा देगा। उसमें अगर मदद कर सकते तो करिएगा। लेकिन एक बात मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, हम कौन है क्या है सब छोड़िए, इस देश में 145 करोड़ जनमानस को चोटों का पता अखिलेश जी ने दिया है।
पूरा जनमानस धन्यवाद दे रहा है, राम भक्त धन्यवाद दे रहे हैं। अखिलेश जी को जो गाली दे रहे हैं एक ने उनका भी चोटों धन्यवाद से क्या नहीं रिश्ता दिया, है? एक ने भी नहीं दिया। अखिलेश जी को जो गाली दे रहे हैं उनका चोटों से क्या रिश्ता है? आखिर उनका दर्द चोटों की तरफ ज्यादा है और धन्यवाद अखिलेश जी से नफरत ज्यादा नहीं। एक मिनट बात करेंगे, 10 साल हो गए, एक एफआईआर नहीं है। सर 20 सेकंड में खत्म करो। भ्रष्टाचार बता रहे हैं, एक Thank एफआईआर you, नहीं sir. है, ना टोटी पे ना टिन्नू पे, किसी पे एक Okay, एफआईआर all नहीं है। right. 10 साल। अमरनाथ जी। बहुत झूठ धन्यवाद, बोलने वाले धन्यवाद। लोग हैं, इनका न्याय हम करेंगे। धन्यवाद। और अवधेश बहुत पासी जी शुक्रिया। अयोध्या के Thank जेल you. के सीकचे कृपया के पीछे सहयोग करें। पहुंचाएंगे। कृपया। ये वादा। अमरनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अयोध्या के संत समाज हो या अयोध्या के स्थानीय लोग हो, आप भी उनसे जुड़े हुए हैं, उनके बीच किस तरह का संदेश गया है और आप इसमें पारदर्शिता के साथ क्या चाहते हैं कि अग्रिम अब क्या कार्रवाई हो? देखिए, खाली बात अयोध्या की नहीं है, पूरी देश दुनिया में जो रामलला को मानने वाले हैं, राम भक्त हैं, सबके अंदर आक्रोश है, सबके अंदर गुस्सा है। मगर अयोध्या के अंदर गुस्सा ज़्यादा इसलिए स्वाभाविक इसलिए कि वो रामलला की सेवा में है और रामलला के मंदिर बनने के आंदोलन में सब लोग शामिल रहे हैं और उन्होंने सब चीज़ें देखा है। और स्थानीय तौर पे जब रामलला के भक्त वहाँ मौजूद हैं तो उनके पास सारी जानकारी है जी। तो गुस्सा तो उनके अंदर स्वाभाविक है, ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग दूर बैठे हैं, हम लोगों के अंदर भी है। अब उनके गुस्से की बराबरी हम लोग लखनऊ में बैठ कर तो नहीं कर सकते। हाँ, बात तो सही। मगर हम ये जरूर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी ये बताएं कि उन्हें कि किसने अपने बताया? परिवार के साथ जा करके रामलला का दर्शन कब करेंगे और रामलला को क्या बताएंगे कि मैंने आपको सपने में आप धन्यवाद। मेरे आए, आपने ये बताया। ये तो बताना ही चाहिए जी। अयोध्या जाकर के। महंत आनंद दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि आगे चलकर कोई इंसाफ होगा? देखिए ब्रिजेश जी, जिस तरह से ये मामला चल रहा है, ये सब छलावा है, दिखावा है और बड़ी मगरमच्छों को बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि चंपत राय और नील मिश्रा और गोपाल राव ये जेल ना जाएं, यही राम जी के चंदे के और चढ़ावे के चोर हैं। जब तक ये लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक अयोध्यावासी संतुष्ट नहीं होंगे। अब हिंदू राम को मानने वाले सनातनी पूरे दुनिया में तभी संतुष्ट होंगे जब ये सारे तीनों लोग जेल जाएंगे। और ये तो क्या इनके जेल जाने मात्र से को तो जेल भेजने इंसाफ का मिल जाएगा? मतलब नहीं है। जब जेल जाएंगे एक नजीर बनेगा। प्रभु श्री राम का पैसा जो चोरी हुआ है। जी हेलो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपके पास 10 सेकंड और श्री बोलिए। राम का पैसा चोरी हुआ है, उस जी। पैसे से, हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, बोले। आवाज नहीं आ रही है। मैं सुन रहा हूँ आपको, आप कंटिन्यू रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मान जी। उनके मेरे हाँ, कुछ फोन की कनेक्टिविटी आपके पास 20 सेकंड से। जी, मैं कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाह रहा था कि भाई अजय जी और समाजवादी पार्टी इसका मुआवजा किसी दिन ले लीजिएगा, अभी थोड़ा वक्त का अभाव। राम को याद करो ना। सर रुक जाओ, चोरों को याद सर आप करो। कंप्लीट कर लो, मैं टाइम नहीं है, मुझे रुकना पड़ेगा 20 सेकंड। अब आजकल हम लोग सर इनके बोल लो सपने में सर, आ रहे नहीं फिर ना हैं। कहना। अब देखिए अखिलेश जी सबके सपने में आ रहे हैं। सर बोलो सर। अरे हम तो कह रहे हैं जो जेल में सर, उनको thank you, सुरक्षा सर। दे दीजिए, ये लोग धन्यवाद। हत्याएं ना करवा दें उनकी। रुक जाए सर। असल में दिक्कत क्या है कि मैं उन्हीं के ऊपर बोल रहा हूँ, चोरों के ऊपर है ना। और अभी अजय जी बात कर रहे थे, माँ बेटे दोनों जमानत पे हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। अभी भी सर। नैतिकता बहुत है क्या? शुक्रिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने बड़े सब्र संयम के साथ इस परिचर्चा को सुना, देखा, जाना और समझा। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो ट्रस्ट की इस मीटिंग के भीतर क्या हुआ उसके बारे में बताएंगे कि जब जब धर्म की हानि होती है सुदर्शन चक्र निकलता है। आज निकल गया है, अब किसका किसका वध होगा बस देखते चलिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी वीडियो रिपोर्ट।